बैकग्राउंड से देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किसी एक इंस्टीट्यूट में आपको नज़र आ रहा हूँ। जी हाँ, तो ये हमारा एक तालीमी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अल्फ़ा एकेडमी, और इस एकेडमी में टीचिंग भी करता हूँ। और आज जो है व्लॉग बनाने का वैसे मूड तो नहीं था, तो फिर सोचा कि जो है ना इस पर एक व्लॉग बन जाए। तो बच्चों का एक ट्रिप जा रहा है डेजी खान में, और फोर्ट मंटरू के हम वहाँ पे हम विज़िट करेंगे और जो अहम मकामात हैं उनकी आपको सैर करवाएंगे। तो साथ बने। ये एक वन डे टूर था, तो इसके लिए हमें बहुत जल्द निकलना पड़ा और हमने वापस भी आना था। तो रात को ही हमें तकरीबन 4 बजे ही सब बच्चों को वहाँ पे बुला लिया गया था और 5 बजे हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे। तो रास्ते में हमने कुछ देर के लिए यहाँ पे क़याम किया नमाज के लिए। तो हमने सुबह फजर की नमाज़ अदा की। गुलजार साहब की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, ये देखिए अभी तक के सो रहे हैं। सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ अपने जलवे दिखाते हुए। दोस्तों सुबह हम निकले थे तो नाश्ता किसी बच्चे ने भी नहीं किया था। अभी हम लोग सारे टीचर्स भी यहाँ पे, पूरा स्टाफ यहाँ पे नाश्ता करेगा और टीचर्स भी नाश्ता करेंगे और बच्चे के प्रिंसिपल सर आमिर साहब हैं। हेलो। और ये अयाज भाई साहब डायरेक्टर, और ये जनाब शफकतुल्लाह साहब, शादी मुबारक। और ये वसीम भाई। ठीक है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और अब जो है ना थोड़े से बच्चे टहल टुल रहे हैं और नीचे पार्क में भी कुछ बच्चे गए हुए हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ चलेंगे, तो साथ बने रहिए। जी तो दोस्तों, हम लोग नाश्ते से फारिग हो चुके हैं और अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हैं। और माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त हो चुका है और सूरज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। इलाके में सब्ज़ा बहुत कम नज़र आता है। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, लेकिन ऊंचाई की वजह से यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। सामान में से हम लोग दही लेना भूल गए थे, तो ये ले दे के हमें यहाँ पे दही, इतनी सी दही पे गुजारा करना पड़ा। 2 किलो दही हमें यहाँ से मिली है। बाकी इनका कहना है कि हम लोगों ने अपना सर्किट भी चलाना है, तो इस वजह से हमें सिर्फ 2 किलो दही यहाँ से दस्तयाब हुई है। चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर यानी सी पैक एक मंसूबे के तहत इस इलाके को रहीम यार खान के एक पुराने रोड के ज़रिए से मिलाया गया है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके को वर्ल्ड टूरिस्ट का दर्जा दिया गया। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊंचाई
जा रहे हैं लोगों की रिहाइश का रुझान बहुत कम होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सफ़र ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे सामान को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यही कहा जाता है कि जो सर्दियों के महीनों में यहाँ से लोग जो है ना वो निचले इलाकों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना भी कम हो जाता है और सर्दी दर्जा हरारत कम हो जाने की वजह से लोगों का यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाता है। इक्का दुक्का दुकान या कोई शॉप आपको नज़र आएगी जहाँ पे आपको खाने पीने की अशिया मुयस्सर होंगी। ऊंचाई के लिहाज से ये पहाड़ियाँ बिल्कुल मरी की पहाड़ियों की तरह ही दिखती हैं, लेकिन इनके अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे, जबकि मरी की पहाड़ियों में आपको सब्ज़ा और नबातात भी नज़र आएंगे। बच्चे हमारे आने से पहले ही यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी एक्साइटमेंट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे जो है ना गाड़ी से उतरते ही दूर दूर तक फैल चुके हैं और इन पहाड़ों की बुलंदी देख के देखें एक खौफ व हरास पैदा हो जाता है कि खुदा की कुदरत। ये देखें कि इतनी ऊंचाई के ऊपर ये पहाड़ मौजूद हैं और उन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच ये रास्ते बनाए गए हैं। तक चले गए हैं घूमते फिरते। शफकतुल्लाह साहब और उसामा साहब और अख्तर साहब जो है ना इंजॉय करते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे और मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ रही है, ऊपर से धूप पड़ रही है और ठंडा ठंडा माहौल भी है। ज़्यादातर इस इलाके में सर्दी ही रहती है, ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे धूप जब होती है तो ये सर्दी इंजॉय करने का और ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों के साथ एंजॉय करने का एक मुनफरिद अंदाज। सारे हाथ हिला दें। ये देखें पत्थरों की स्लाइडिंग के लिए बनाया गया है कि ताकि यहाँ से अगर ऊपर पत्थरों की स्लाइडिंग हो तो उससे बचत हो सके। तो ये एक किस्म के बैरियर्स हैं या रुकावटें हम कह सकते हैं कि पत्थरों की जो स्लाइडिंग है उनसे बचाने के लिए इनको खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे बनाया गया है। पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं और इस पहाड़ी की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे डीसी ऑफ़िस और कमिश्नर ऑफ़िस बनाया गया है कि गर्मियों के दिनों में ये उनकी रिहाइश गाह का ज़रिया होता है और वो लोग यहाँ पे गर्मियों में आके रहते हैं। सर्दियों में तो चूँकि ज़्यादा सर्दी होती है और वह रहने के काबिल नहीं होता, लेकिन गर्मियों में ये लोग जो है ना यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। तो इस वक्त चोटी के बिल्कुल पीक पे मौजूद हैं, इस फोर्ट मनरू की जो पहाड़ी है उसके बिल्कुल पीक पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपको देखें अगर प्लांट्स की डाइवर्सिटी या वैरायटी को देखा जाए तो ये देखें आपको मोर पंख या पाइनस के जो आपको दरख्त मिलेंगे।
और बच्चे जो है ना लगातार 2 घंटे के वॉक के बाद और 2 घंटे के चलन के बाद जो है ना थक चुके हैं। और ये देखें इन्होंने तो बेटा ये जेब के अंदर जितनी भी पॉकेट मनी थी वो सारी तो खर्च कर दी होगी आप लोगों ने। और ये खाना कैसे खाओगे हैं, कैसे खाओगे? गुंजाइश है, रखी हुई है गुंजाइश अभी? चलो थोड़ा बहुत चल फिर लो ताकि वो पेट के अंदर थोड़ी गुंजाइश बन जाए हैं। कोई वो जंगल पानी हुआ हो जाके उधर से। हाँ बताया था कि कई मुशाबियत जो है ना मरी की और इस फोर्ट मनरू की आपस में मुशाबियत है। वो ये भी है कि मरी में भी आपको चिंपैंजी मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको चिंपैंजी मिलेंगे। ये देखें ये फोर्ट मनरू के अंदर, और ये देखें आपको ना एक बड़ा ही आला नस्ल का चिंपैंजी नजर। ओए नीचे उधर नीचे उधर, शाबाश शाबाश। ये देख ओए जा आजा फेमस हो जाएगा। आजा बेटा वो डबल रोटी सेट गया थल्ले। आजा थल्ले, शाबाश। ये खत्म है आज। मैम हाथ हिला दे। वहाँ से सफ़र किया है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये ढलान थी। और अगर एक बच्चा भी यहाँ पे, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, खुदा ना खास्ता वहाँ से एक बच्चा भी नीचे ना गिरता। और ये जगह है जी होटल डायमंड हिल। और यहाँ पे बच्चों को लेके आए हैं थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए। बच्चों रिफ़्रेशमेंट अपने पैसों से करनी है, ठीक है, और अपने टीचर्स को भी करवानी है। क्लैप फॉर तो यहाँ तक हमारा ये जो ट्रिप है ये इख्तिताम को पहुँचा और ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। और यहाँ पे दोबारा हमने उसी जैतून पे ही आके हमने खीर से अपनी इस ट्रिप का इख्तिताम किया। और इसके बाद हम सब लोग जो है ना अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे।